दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी इन दिनों यूरोप की यात्रा पर हैं और भारत में G20 का वैश्विक सम्मेलन चल रहा है। दुनिया के तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में मौजूद हैं और नरेंद्र मोदी उन्हें सोने चांदी के बर्तनों में तमाम व्यंजन परोस रहे हैं। लेकिन इसी व्यंजनों के रात्रि भोज में एक ऐसे शख्स को नहीं बुलाया गया जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लंबे समय तक इस देश की सत्ता में रहने वाली पार्टी, इस देश के लोकतंत्र के निर्माण में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है वो पार्टी, इस देश को आज़ादी दिलाने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है वो राजनीतिक दल, उसके अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य से आते हैं, दलित समुदाय से हैं और दलित समुदाय से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश में सबसे कमजोर जो तबका है, जिसे भारत के संविधान ने और डॉक्टर अंबेडकर ने और उस समय की पूरी संविधान सभा ने विशेष अवसर दिए उनके उत्थान के, उनके सशक्तिकरण के, और इस देश के लोकतंत्र के विकास में यह भी सुनिश्चित है कि एक बड़ा मिडिल क्लास इस तबके से उभर करके आया, जो आज अपनी बात कहने में, अपने कंसर्न सामने रखने में और अपनी लड़ाई लड़ने में भी मुस्तैद हुआ है। उस समुदाय से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 के आयोजन के रात्रि भोज में नरेंद्र मोदी ने नहीं बुलाया। कांग्रेस ने इसकी तीखी आलोचना की। दक्षिण भारत के एक नेता कुमार मंगलम ने तो यहां तक कहा कि मोदी है तो मनु है। बीजेपी का जो नारा है, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन उन्होंने इस रात्रि भोज में मल्लिकार्जुन खड़गे के आमंत्रण नहीं दिए जाने को नरेंद्र मोदी के उस मनुवादी सोच का प्रतीक बताया है, उसका कारण बताया है। राहुल गांधी ने यूरोप की अपनी यात्रा पर बातचीत करते हुए वहां पर भी यह सवाल उठाया है कि भारत में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और भारत के सबसे बड़े समुदाय के नेता, 60% आबादी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को रात्रि भोज में नहीं बुलाया गया है। क्या यह सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान है या इस देश के करोड़ों वंचितों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का अपमान है, उन हाशिए के तबकों का अपमान है? क्या नरेंद्र मोदी की यह सोच है कि उनके रात्रि भोज में मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दलित को शामिल नहीं होना चाहिए? और इसकी अगर आप व्यापक रूप से व्याख्या करें तो आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी के हर उस आयोजन में जिसमें कभी किसी दलित या कभी किसी स्त्री के पहुंचने की जरूरत थी, उसे वहां से रोका गया। राम मंदिर के उद्घाटन में, उसके शिला पूजन में इस देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं आमंत्रित किया गया। क्या इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं? नरेंद्र मोदी ने उसका जवाब नहीं दिया, कभी नहीं दिया। नई संसद के उद्घाटन के अवसर पर इस देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनको नहीं आमंत्रित किया गया पार्लियामेंट के उद्घाटन में। क्या ये नरेंद्र मोदी की इस मनुवादी मानसिकता का परिचायक नहीं है? और यही कारण है कि राहुल गांधी ने यूरोप से नरेंद्र मोदी पर हमला किया है और मल्लिकार्जुन खड़गे को इस देश की 60% आबादी का प्रतिनिधि बताया है, नेता बताया है। अगर ये बात इस देश के दलितों, वंचितों तक पहुंचती है और पहुंचेगी ही, तो वो इसे अपने अपमान के रूप में देखेगी। उसके स्वाभिमान को चोट करने वाली बात है ये, और इसका खामियाजा नरेंद्र मोदी को चुनावों में भुगतना पड़ेगा। क्या नरेंद्र मोदी औपचारिकता भी भूल गए हैं?
क्या नरेंद्र मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे याद नहीं आए हैं? या ये वही मानसिकता है जहां वो अपनी किताब कर्मयोग में लिखते हैं? हालांकि वो किताब 2007 के उस दरमियान से निकाल ली गई। जो भी प्रतियां आई थी उनको वापस ले लिया गया। उसमें लिखा क्या था? नरेंद्र मोदी ने लिखा था कि ये जो स्वीपर है, जो सफाई कर्मी है, जो मल ढोने वाला है, ये सदियों से मल क्यों ढो रहा है, क्यों सफाई कर रहा है? क्या इसकी कोई मजबूरी है? नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं, अगर इसकी मजबूरी होती तो ये छोड़ दिया होता। और इसलिए वो सफाई कर रहा है क्योंकि उसे सफाई करने में, मल ढोने में आध्यात्मिक सुख मिलता है। अब आप सोच सकते हैं कि इस तरह की धृष्ट मानसिकता क्या किसी देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की हो सकती है? जो व्यक्ति वोट की राजनीति के लिए उन सफाई कर्मियों के पैर धोता है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसी के लोकसभा क्षेत्र में गटर में एक दलित डूब करके मर जाता है। इस देश में G20 के आयोजन पर हजारों करोड़ रुपया बहा दिया जाता है। उसका नतीजा क्या होगा ये कोई नहीं जानता अभी। नरेंद्र मोदी अपनी वैश्विक छवि बनाने में मुब्तला है इसके जरिए, और दुनिया का ये मीडिया कह रहा है नरेंद्र मोदी बहुत कुछ छिपा रहे हैं। कपड़े लगा करके स्लम्स को, गरीबी को, बदहाली को छिपा रहे हैं, लेकिन अपनी इमेज चमकाने में लगे हुए हैं। वो नरेंद्र मोदी जिनकी मानसिकता में ये है, दलितों के प्रति हिकारत है, घृणा है, नफरत है, और ये पूरी आरएसएस की उस प्रक्रिया की देन है। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसमें घृणा और क्रोध नहीं होता या नफरत नहीं होती, उसे समाज में ये सब मिलता है। और जो सिखाया जाता है, जो मोहन भागवत अब स्वीकार कर रहे हैं कि बड़ा जुल्म किया हमारे पुरखों ने 2000 साल तक इस समाज के प्रति, इसलिए 200 साल तक आरक्षण अगर रहता है तो रहना चाहिए। वाह मोहन भागवत जी, ये इल्म अचानक कैसे हो गया, ये इल्हाम अचानक कैसे हो गया? चुनाव है ना, लेकिन चुनाव के बाद वो दलित, वो पिछड़ा, वो आदिवासी, वो गुलाम हो जाता है आपकी नज़र में। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, भंवर मेघवंशी जैसा लेखक, जैसा वर्कर, एक्टिविस्ट, जो आज अंबेडकरवाद को समर्पित है, जो उन दलितों के बीच में काम कर रहे हैं, उन्होंने लिखा है अपनी एक किताब में, मैं भी कार सेवक था, और वो आरएसएस से जुड़े हुए थे, बहुत महत्वपूर्ण ढंग से काम कर रहे थे। उनकी गलतफहमी थी कि आरएसएस में कोई छुआछूत नहीं होता है। उनके घर पर आरएसएस के लोग आते हैं, वो घर पे अपने माँ को कह करके खाना बनवाते हैं। हालांकि माँ ने कहा कि हमारा कौन खाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आरएसएस में तो ये सब नहीं होता है। खाना खाने के लिए आमंत्रित किया गया आरएसएस के लोगों को, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो खाए पिए, ऐसा करो अच्छा पैक कर दो, हम लेकर के जाएंगे। भंवर मेघवंशी ने वो खाना पैक कर दिया और वो लोग लेकर के जाते हैं, 2-4 किलोमीटर के बाद उस खाने को फेंक देते हैं। ये बात जब उनको पता चलती है तो यकीन नहीं होता है, जाकर के देखते हैं, तब उनका मन उस सच से रूबरू होता है और छोड़ देते हैं आरएसएस को। यही आरएसएस है जो जातिवाद और छुआछूत को उसी तरह से प्रैक्टिस करता है, लेकिन लोकतंत्र में मजबूरी है कि उसे वोट चाहिए, मुसलमानों के खिलाफ घृणा भरना है, इसलिए उन्हें अपने नज़दीक भी रखना है। लेकिन जब मौका आता है तो वही वो करते हैं। वो केरल के तटवर्ती इलाकों की नादर महिलाएं जिन्हें स्तन टैक्स देना पड़ता था, वो
महाराष्ट्र का इलाका, पेशवाई इलाका, जहाँ पर दलितों को झाड़ू और आगे मटकी लेकर के चलने के लिए मजबूर किया जाता था। आरएसएस उस मानसिकता की सर्जक ही, मानसिकता की पोषक है, वहीं से उसकी पैदाइश ही हुई है। उसी मानसिकता को बढ़ाने के लिए वो आगे आई है और उसी के प्रतिनिधि, उसी के प्रचारक नरेंद्र मोदी आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और वो जब मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं रात्रि भोज में बुला रहे हैं तो ये उसी मानसिकता का प्रचारक है कि वो किसी दलित के साथ वो भोजन कैसे कर सकते हैं, कैसे उसे बुला सकते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का ही सवाल नहीं है। और इसीलिए राहुल गांधी ने जिस बात को कहा है, पूरी दुनिया उसको सुन रही है। शुक्रिया।